टैली चैप्टर 107 टीडीएल सेशन चल रहा है और आज कोडिंग सीखने की बारी है। तो चलिए मिल करके कोडिंग सीखेंगे। टीडीएल की 6 लाइनों का कोड बनाएंगे, लेकिन कोड किस चीज़ का बनाएंगे वो समझ लेते हैं। काफ़ी सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है एक कस्टम बटन बनाने में और अलग अलग स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने में। हम एक छोटा सा बटन बनाएंगे और उस बटन को यूज़ करेंगे अलग अलग स्क्रीन पे। जैसे कॉपी का बटन बना लेते हैं। आपको कोई चीज़ कॉपी करनी हो तो उसके लिए अब आप ऑल्ट कंट्रोल सी करते हैं टैली में। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन एक कॉमन यूज़र को पता भी नहीं चलता है कि टैली में ऐसा कोई ट्रिक है जिससे आप कॉपी कर पाते हैं। वो आमतौर पर कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो उन्हीं की मदद करते हैं और साथ साथ बटन बनाना भी सीख लेते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा, जैसे राजीव मिश्रा टीडीएल मान लेते हैं। राइट साइड में बटन है, कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं नोटपैड पर ही इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी सिंपली। तो वहाँ से डेटा हमने लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, लेज़र नेम वगैरह। काफ़ी सारे लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा कुछ बटन कोड तैयार करते हैं। आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं और आपके कमेंट भी मेरे पास आ रहे हैं। आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए होती है हम लोग काम कर रहे हैं और बता देते हैं आपको कैसे उससे यूज़ किया जाए। तो आज टीचिंग में, क्योंकि छोटा सा कोड है, तो मुझे लगा आज ही ये दोनों वीडियो शेयर कर देनी चाहिए। तो वो नोटपैड पर चलते हैं और कोड की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बटन बनाना है। तो बटन बनाना है, डिस्प्ले कहाँ कराना है, हैश ब्रैकेट के अंदर आप सभी लोग यूज़ करते ही हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनमें देखिए, बहुत अच्छी कोडिंग भी आपको सिखाई जा रही है छोटे छोटे कोड से, और कुछ रेडीमेड कोड भी दिए गए हैं। और आप लोग कमेंट करना, लाइक करना तो भूल ही जाते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे तो अच्छी बात है। फॉर्म, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है लेज़र का, वाउचर का, डे बुक तो रिपोर्ट है, लेज़र का, वाउचर का, उस फॉर्म पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो आप यहाँ पर ना लेज़र लिख सकते हो, तो वो सिर्फ लेज़र स्क्रीन पर काम करेगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट ले लेते हो तो जितने भी इसके फॉर्म होंगे टैली के, उन सभी पर ये बटन एक ही बार में अपीयर हो जाएगा। ये नहीं कि आपको अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग बनाना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप यहाँ लेज़र लिख दोगे तो ये जो बटन है वो सिर्फ लेज़र पे काम करेगा। फिर आप गेटवे ऑफ टैली लिखोगे तो बटन फिर गेटवे ऑफ टैली पर अलग से आएगा। फिर आप वाउचर लोगे तो वाउचर पे अलग आएगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश टीडीएल का बनाया हुआ है ना पहले से, आप पुराना चैप्टर आई गेस 84 है या कोई और चैप्टर है, लिस्ट में देखिएगा, उसमें दिखाया गया है। तो अभी फॉर्म लेते हैं, ऐड कीजिए और ऐड पर आपने सिंपली बटन बनाना है और बटन का एक नाम हमें चाहिए, कुछ भी, क्योंकि मैं लेज़र नेम को कॉपी करना चाहता हूँ। हमारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि वो लेज़र को कॉपी करना चाहते हैं, तो मैंने लेज़र कॉपी एक साथ लिख दिया बिना स्पेस के। आप अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो बटन हम बनाते हैं आप सभी जानते होंगे पहले से कि उस बटन की डिटेल हमें ऐड करनी होती है। इससे रिलेटेड कोडिंग ना चैप्टर नंबर 100 में बहुत बढ़िया दी गई है। एक छोटा सा कोड बनाया गया है मल्टीपल ट्रिगर का, उसे भी आप देखना, वो बहुत अच्छा है, सिंपल कोड है उसमें मल्टीपल ट्रिगर्स लेने का। तो मैंने यहाँ पर बटन दिया और बटन का जो नाम दिया था वो ले लेते हैं। तो लेज़र कॉपी, इसी को कॉपी कर लेते हैं या टाइप कर लीजिए। तो ये हो गया। अब हमने बता दिया कि जो हमारा बटन है ऊपर, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम उसमें टाइटल तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो की डाल देते हैं पहले। की कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं तो ले लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर कंट्रोल
प्लस सी कर दिया। अब आपकी की जो है कंट्रोल सी हो गई कॉपी के लिए, ठीक है। अब आपने इसको एक्शन दे दिया। वैसे तो एडवाइस की जाती है कि टैली में ऑल्ट के कॉम्बिनेशन से आप की बनाया कीजिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ना क्लैश कर जाता है। ये जो शॉर्टकट है किसी और स्क्रीन पर काम नहीं करेंगे। जैसे अब मेरा वाउचर एंट्री होती है, उस पर F5 काम नहीं करता है मेरा, क्योंकि F5 जो है वो पेमेंट वाउचर के लिए है, और मैंने F5 जो है रिफ्रेश TDL के लिए बना रखा है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ तक पहुँचे। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू सेट करते हैं हम इसमें, सेट वैल्यू। तो आपने एक सेट वैल्यू की कमांड ले ली, उसके बाद में उसकी जो वैल्यू सेट करेंगे वो @ से ले लीजिएगा, क्योंकि हम लेज़र नेम को कॉपी करेंगे तो डबल @ लीजिएगा। और उसके बाद उसका एक हिस्सा चाहिए आपको, तो पार्टी नेम, पार्ट तो नहीं, हम पार्टी नेम लेंगे, क्योंकि इसको वाउचर में पार्टी नेम ही दिखाया जाता है डिफ़ॉल्ट टैली में। सो पार्टी नेम ले लेते हैं। जब ये पार्टी नेम ले लिया हमने, क्योंकि वही फील्ड लेनी पड़ेगी जिसको टैली जानता है, तो उसका ना एक एक्शन डाल देते हैं। अब इसमें जो एक्शन है वो क्या है वो ले लेते हैं। एक तो इस पर जो एक्शन सेट करना है वो फील्ड कॉपी का करना है। जैसे आपको पता होगा, मैंने सिलेक्ट ऑल के लिए, डिलीट ऑल के लिए बटन्स बनाए थे पिछले लेसन्स में, तो उसमें मैंने वहाँ लिखा था सिलेक्ट ऑल, ओके, डिलीट ऑब्जेक्ट। तो जो भी एक्शन देना है वो ये डिफ़ॉल्ट आपको सेट करने पड़ते हैं, तो मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया। अब एक छोटा सा सिस्टम का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि टैली को भी बताना पड़ेगा कि भाई इस पर हमें ये काम करना है, जो उसका डिफ़ॉल्ट है उसमें छेड़छाड़ है, तो उसके लिए हमने सिस्टम फॉर्मूला तैयार करना है। सिस्टम और फॉर्मूला ही होता है, ये लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सिस्टम फार्मूला ले लिया हमने। सिस्टम फार्मूला को हम बता देते हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम था पार्टी नेम का, ठीक है, उस पार्टी नेम का हमें करना क्या है कि कॉपी कराना है। तो कॉपी कराने के लिए डॉलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, $, ले लीजिए, और लीजिए लोकल कमांड दी जाएगी, ठीक है। सो लोकल स्ट्रिंग लेनी है हमें, लोकल स्ट्रिंग, ये हमने लोकल स्ट्रिंग बना दी इसकी, ठीक है, और कॉलन लगाया, क्योंकि आगे जो है हमें वो कंटेंट देना है, ब्रैकेट में डिफाइन करना है थोड़ा सा, तभी वो फॉर्मूला समझ पाएगा। इसमें मैंने दिया इसको $नेम। अब किसका नाम कॉपी करूं मैं, तो हमें बताना पड़ता है लेज़र। अब लेज़र को ना एक्चुअल में यहाँ मेंशन आप LED लेड करके ना लेना, आप लेज़र पूरा दे देना, ठीक है। कभी कभी कुछ हम लेड कमांड देते हैं तो यहाँ नहीं लेना है हमें, क्योंकि यहाँ तो हमें पूरा ही बताना है इसको कि हम लेज़र को करेंगे। और जब आप लेज़र को कॉपी करोगे तो अब हमें हैश फॉर्मूला बनाना है ना, सो हैश लेज़र नेम ले लेते हैं, जिससे समझ जाए लेज़र नेम, ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने बड़ा जूम कर रखा है ताकि आप आसानी से देख पाएँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सो लॉग, चलो कैपिटल में कर देता हूँ आपका, और लॉग पे @ पार्टी नेम ले लेते हैं, @ पार्टी नेम, ठीक है जी। ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो गया, सिंपल, 2 लाइनें ऊपर चली गई, बाकी ये रहा। अब इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पर टैली पर जाकर के इसको रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो
बटन का नाम हमने दिया हुआ था, वो दिया था उस समय लेज़र नेम कॉपी। देख रहे हैं, अब मैं F5 कर लूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रिफ़्रेश कर दिया मैंने TDL अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट, और यहाँ पर लेज़र कॉपी का बटन हमने कंट्रोल C से तैयार कर दिया। मिश्रा क्लास सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता होती नहीं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। कंट्रोल C करते हैं और विंडो R नोटपैड पे चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। तो इस तरीके से यहाँ से ले लिया आपने। चाहे आपका ऑल्टर भी क्यों ना हो, ऑल्टर पे जाएं तो ऑल्टर से भी आप कंट्रोल C का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना नोटपैड जो ओपन कर रखा है आपने कोई सा भी, या रन में या जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V से। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा बटन तैयार कर लेते हैं। वाउचर पे भी देख लेते हैं, वाउचर, और इस वाउचर में ये पार्टी, अच्छा सेल्स में पार्टी नेम ले लेते हैं ना, वाउचर का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी का हम कहाँ क्या लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने पार्टी नेम उठा लिया, ये रहा, और इसको हमने यहाँ से लेज़र कॉपी कंट्रोल C विंडो R पेस्ट, यहीं पेस्ट कर देते हैं ना, ये रहा, तो यहाँ तक पहुँच गए। तो इसी तरीके से छोटे छोटे बटन बना करके आप TDL कोड आसानी से समझ जाएंगे। टैली चैप्टर 107 कंप्लीट हुआ, 108 की ओर बढ़ते हैं।